मेरे महान श्रोता साथियों, अभी आपने हमारे भाई सुरेंद्र यादव की गीत को सुना और सुरेंद्र जी ने कहा कि ये मुकाबला नहीं है, यही मुकाबला है। मुकाबला इसलिए है कि ये जवानी और बुढ़ौती का मुकाबला है। लगभग 25 वर्ष के बाद एक पुराना आदमी उस नौजवान के साथ टक्कर ले रहा है जिसकी बिरहा में शोहरत मची हुई है। लेकिन हम महान श्रोता भाइयों से कहूंगा कि स्वर से स्वर देखें, ताल से ताल देखें। रही बात गरीबी की, तो हर गरीबी और अमीरी की परिभाषा बहुत व्यापक है। अमीरी गरीबी धन में भी होती है, अमीरी गरीबी कृषि क्षेत्र में भी होती है, अमीरी गरीबी खेल में भी होती है, अमीरी और गरीबी संगीत में भी होती है। आज मैं संगीत की अमीरी और गरीबी के बारे में भाई सुरेंद्र जी के माध्यम से आप लोगों के बीच में, ये कांड नहीं है, ये कांड का बाप है। इतिहास भी है, कांड भी है। और जहां तक रोने का सवाल है, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन सुनने वाले हमारे महान लोग जरूर अपने आंखों में आंसू भर लेंगे। कि मथुरा में मोहन के मंदिर की महिमा, झूमे मयूर पंख शोभा है न्यारी, भाव से विभोर हो भरमत भगत है, अरे कह के आनंद कंद झूमे पुजारी। अब लाखों में भक्त थे भक्त श्री कृष्ण का थे ब्रह्मचारी, फैला फरस फल फूलों से लहरा, अरे गीतों पे हरदम किए थे सवारी। मेरे साथियों, बैजू बावरा का नाम आप सुने होंगे। जवानी में तानसेन जैसे कलाकार को हराया था और गुरु की बात मान करके तानसेन को जीवन दान दे दिया था। लेकिन वही बैजू बावरा आज पुरानी उम्र में चला गया था। उतना बड़ा संगीत का बेताज बादशाह भारत में नहीं, दुनिया के अंदर नहीं था। बैजू बावरा जब पुराने हो गए, उसके बाद मथुरा में श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचे और सोचे कि कम से कम अपनी शेष उम्र को भगवान के चरणों में निछावर करूंगा। वहीं भक्ति भजन करने लगे। लोग उनकी भक्ति भजन को रोज हजारों में सुनने आते थे उस मंदिर के अंदर। लेकिन वहां का एक भाव है, गजल है मास्टर। सुरेंद्र, गजल तो आजकल हाऊ हाऊ में खूब नौका लोग गावत बा, लेकिन जरा ये गजल सुनो। बेइरादा 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 नजर मिल गई तो, बेइरादा नजर मिल गई तो
मुझसे दिल मेरा वो मान बैठे इरादा, इतना गजल का तर्जबा लेकिन बेमिसाल। कवि जी ने एक भाव लिखा, बेवफाना 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 वफादार होता, बेवफाना वफादार होता, बेमरौवत मरौवत न होती। बेवफाना वफादार होता, बेमरौवत मरौवत न होती। बेवफाना वफादार होता, अरे बेमरौवत मरौवत न होती। बेवफाना वफादार होता, बेमरौवत मरौवत न होती। दिल लगी जो लगे जिंदगी से, दिल लगी जो लगे जिंदगी से, तो वतन पर ये मौत न होती। चेला सुरेंद्र जी क्या कलाकार था बैजू बावरा, उसकी जवानी जानना चाहते हो? गजब की गीत जवानी में वह सुनाया था, विश्व विजेता तानसेन को हराया था। गोपाल नाम का लड़का एक सदाचारी था, घनिष्ठ शिष्य था वो बैजू का पुजारी था। बैजू बावरा पुरानी उम्र में मथुरा के भगवान कृष्ण के मंदिर पर पूजा कर रहा है। वहां एक गोपाल नाम का लड़का है, बड़ी कम उम्र का था, लगभग 15-16 वर्ष का। बैजू बावरा जब गाते थे हजारों लोग शाम को इकट्ठा होते थे, तो वह भी गुनगुनाता था और मंदिर को धोता था, पोंछा करता था। एक दिन गुरुजी ने उसकी गुनगुनाहट को सुना बैजू बावरा जी, तो उन्होंने सोचा इस लड़के को बनाया जा सकता है। बुलाए गोपाल सुनो, हाथ जोड़ के कहा क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने एक बात कहा कि जो कहूंगा वो मानोगे? कहा गुरुजी आप कुछ कह के तो देखिए। उन्होंने कहा मैं द्वापर का गुरुद्रोण नहीं हूं शिष्य, मैं बैजू बावरा हूं। जो कुछ भी कहूंगा सिखाऊंगा, तुम्हारे भले के लिए सिखाऊंगा, इसलिए एक मेरी बात मान जाओ तो बेहतर होगा। कहा मान जाएंगे? तो गुरुजी ने क्या कहा, थोड़ा बढ़ा के मार। तरज सुरेंद्र है बाप, हम तो हार वाली कुल धुन जानत नहीं, हमार वाली एकाध को जानत हुई, बहुत को पते ना हुई। तो के प्रेमी प्रेमिका को तोहनो लोग गावत जा जवन छिनरी गुजरी, इहो एगो प्रेमी प्रेमिके का संवाद बा। प्रेमिका कहत बिया प्रेमी से, तनी ओकर कहे का लहजा देखा। अरे ठीक दोपहरिया में गोड़ावा जरेला, गोड़ावा जरेला हो। तनी हम के लेता, तनी हम के लेता, गोरवा उठा मोरे मितवा।
आज बैजू बावरा जी ने गोपाल को बुलाया और कहा, बेटा बैजू कहलन मोरी बतिया के माना, बतिया के माना हो। तनी सीखल करा, तनी सीखल करा गीतिया हमार मोरे बचवा। कहा गुरुजी मान गए और उसी दिन से अभ्यास करना शुरू कर दिया गोपाल। करी अभ्यास होई गईले आत्मज्ञानी, अब पास होई गईले गुरु बैजू के मानी। अब ध्रुपद धमाल राज गावे रची रच के, गावे रची रच के हो। अब गावे लगले, अब गावे लगले गीतिया बहार मोरे बचवा। इतना पारंगत हो गया सुरेंद्र, संगीत का धनी हो गया, संगीत का धनी हो गया, संगीत का धनी। पैसा रुपया नहीं, संगीत का धनी। ध्रुपद राग गाने लगा, धमाल राग गाने लगा। कमाल तो अब हो रहा है, एक दिन गा रहा था भगवान कृष्ण के मंदिर में। तर्ज कौन बा मास्टर? तरजू है बात नहीं है सुना। आरे रुन झुन खोलाना केवड़िया, रुन झुन खोलाना हो केवड़िया, रुन झुन खोलाना हो केवड़िया। हम भी बसवा जइबे ना, मरद मेहरारू के वार्तालाप बा। मरद बड़ा टेढ़ रहल, कहल जे हे केवाड़ी खोला, हम कल पर्दे से जाई। बड़ी नम्रता से उस पत्नी कहले बा, तने हई तरज सुना, सब सुन ले एकरा के। तो हम लोग को सुनाओ तो लोग की कुछ ना बताऊं, कुछ ना चुराऊं, कुछ ना बताऊं, कुछ ना चुराऊं। मुझसे हुआ है मेरा प्यार, मेरा दिल तेरा आशिक। लेकिन वो मेहरारू कहत बा, अरे जो तू हुए राजा विदेशवा जइबाना, तो हमारी बाबा के हो बोलवाईगा, हमारी बाबा के हो बोलवाईगा। हम नहीं हरवा जइबे ना, हमारी बाबा के बोला दम, तू जा विदेश से, हम नैहर चल जाता नहीं। एतना टेढ़ रहल जे कहलस का, अरे जो तू हुए धनिया नहीं हरवा जइबू ना, त जितना लागल बह रुपैया,
जितना लागल बहर रुपैया उतना दे के जइबू ना। जितना पैसा लागल बा तोहरी बियाह में उतना दे के जा। कहलस दे दे, लेकिन एक चीज तोहरों के देवे के पड़ी। का? कितना क्लासिकल टेक्निकल बात वो मेहरारू कहले बा। अरे जो तुहे सैया रुपैया ले बाना, जैसन बाबा घरवा रहली, जैसन बाबा घरवा रहली वैसन कई हो दे बाना। लेकिन क्या कमाल था सुरेंद्र, इतना गोपाल पारंगत हो गया संगीत में। एक दिन उसी मथुरा के कृष्ण जी के मंदिर में गाना गा रहा था। और कैसा गाना गाया था, चोलिया फार गाना ना गौले रहलन, टिकुलीदार गाना ना गौले रहलन। गाया तो हुआ क्या, एक दिन गोपाल गावे गनवा, अब एक दिन गोपाल गावे गनवा, मनवा पागल भइले ना। गोपाल गावे गनवा, मनवा पागल भइले ना। एक दिन गोपाल गावे गनवा, मनवा पागल भइले ना। हुआ क्या सुरेंद्र, जबकि बाजल तार सितार कूदे लगल मदन मुरार। कूदे लगल मदन मुरार, कूदे लगल मदन मुरार। अरे कूदे लगल मदन मुरार, कूदे लगल मदन मुरार, कूदे लगल मदन मुरार। बैजू खो गए मूद नयनवा, बैजू खो गए मूद नयनवा, मनवा पागल भइले ना। खो गए मूद नयनवा, मनवा पागल भइले ना। बैजू खो गए मूद नयनवा, मनवा पागल भइले ना। ऐसा गाना गाया सुरेंद्र, आदमी तो आदमी, कृष्ण नहीं, कृष्ण भगवान के पत्थर की मूर्ति उसके गाने पर ठुमकना शुरू कर दी, नाचना शुरू कर दी। वाह रे गोपाल, जब ऐसे गीत गाया और भगवान कूदने लगे, लोगों ने साक्षात देखा कृष्ण भगवान नाच रहे हैं। गुरु को अपने बेटे से अधिक प्रिय अपना शिष्य होता है, क्योंकि बेटा मरने के बाद धन दौलत पिता का ले लेता है, लेकिन शिष्य गुरु के नाम को दुनिया भर में प्रचारित करने का काम करता है, गुरु की विद्या को भी प्रचारित करने का काम करता है। चेला की बराबरी गुरु के लिए कभी बेटा नहीं रह सकता। बैजू खो गए, वारे बेटा वाह, क्या कमाल गाया, क्या कमाल गाया। आंख मूंद के सुनत हूं तौले एक घटना घट गई कि उस दिन पर भंजन सिंह आए, घूमत मंदिर पर चली गई। अरे घूमत मंदिर पर चली गई। सुन के मन में नहीं चैनवा, सुन के मन में नहीं चैनवा, मनवा पागल भइले ना।
जोधपुर के राजा जोधा सिंह का सेनापति प्रभंजन सिंह उस दिन मथुरा आया था। लाउड स्पीकर से नजदीक ही था, मंदिर के लाउड स्पीकर से। उस जमाने में ध्वनि प्रसारण यंत्र नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन आवाज एक कोस दूर था और गई कान में प्रभंजन सिंह के। उसके गीत को सुनने के लिए आ गया। सोच रहा था कब इस लड़के का गाना खत्म हो। जब खत्म हुआ, गुरुजी तो वाह चेला इसी में खो गए थे। लेकिन जब गाना खत्म हुआ तो प्रभंजन सिंह ने गोपाल को बुलाया, बेटा सुनो, क्या नाम है तेरा? कहा मेरा नाम गोपाल है सर। बड़ा अच्छा गा रहे हो। कहा कि सब गुरुजी की कृपा है। कहा कितना पैसा पाते हो? कहा पैसा, अरे हमारे गुरुजी के चरण में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि दुनिया के किसी भी धनाढ्य आदमी की तिजोरी में इतना पैसा नहीं होगा। मेरे लिए गुरु का चरण ही दुनिया की सारी दौलत है। कहा कि अरे पागल हो गए हो क्या? आज अकेले हो, कल तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बीवी होगी, सुख सुविधा चाहेंगे। ये गुरुजी की चरण के लेके का चटब, चलो हमारे साथ, तुम्हें लाखों रुपए की तनख्वाह दिला दूंगा। गोपाल भी धीरे धीरे इस बात की लालच में आ गया। सही यार, ये गुरु फुरु के चरण में का रखल बा, चली जहां कहत पड़न तह में। कहा चलो मेरे राजा के पास। तैयार हो गया सुरेंद्र जी व गोपाल। तर्ज कौन बा मास्टर? तरजुबा सुरेंद्र। अहिरे बेईमाना ले जाला गवाना, झूर झूर बहे आजी झूर झूर बहे आजी पुरुआ पवना, अहिरे बेईमाना ले जाला गवाना। लालच बड़ी बुरी होती है सुरेंद्र। संतोषम परम सुखम, जिसको संतोष धन आ गया वो दुनिया के सारे रुपए पैसे को धूल समझता है। लालच में लोग अपर लोक नसाइल बा, अरे पागल गोपाल के ना कुछ बुझाइल बा। लालच में फंसा लिया पापी बेईमानवा, लालच में फंसा लिया पापी बेईमानवा, लालच में फंसा लिया पापी बेईमानवा। पहुंचा है लेके जहां रहल रजनवा, पहुंचा है लेके देखी चका चौध अब हो देखी चका चौध अब गोपाल हड़बड़ाइल बा, अरे पागल गोपाल के ना कुछ बुझाइल बा, पागल गोपाल के ना कुछ बुझाइल बा,
गोपाल को लेकर के प्रभंजन सिंह राजा जोधा के पास जोधपुर पहुंचे और कहे, महाराज एक अनमोल रतन आपके लिए लाया हूं। कहा, कैसा अनमोल रतन? कहा कि अनमोल रतन सुन करके मुग्ध हो जाएंगे। आप संगीत के प्रेमी हैं, वैसे हमारे राज्य में भी कलाकार हैं, लेकिन इसकी बराबरी नहीं कर सकते। राजा भी संगीतज्ञ था, राजा भी कलाकारों को मोहब्बत करने वाला था। कहा, ऐसे नहीं मानेंगे, हमारे कलाकार हैं, अगर उनसे ये अच्छा गा देगा तो जो कहोगे वो इसको हम देंगे, जो मर्जी मांग लेगा देंगे, लेकिन तबीयत तो पहले खुश करें। राज्य के गायक गा लिए, गोपाल की बारी आई है सुरेंद्र। तरस तो है बाय तरस सुनबो, आई तरस जब सुनबो चाहे गईबो, दोनों में रस मिली। यही ठैया झूलनी हेरा गई राजा जी, अंतरा तने सुना एमे कितना कहर बा। ससुर जी से पूछली, अरे मोरे रारा, ससुर जी से पूछली, ओ भसुर जी से पूछली, और सैया जी से पूछत में, सैया जी से पूछत में लजा गई राजा जी, अरे ठैया झूलनी हेरा गई राजा जी, ठैया झूलनी हेरा गई राजा जी, ठैया झूलनी हेरा गई राजा जी। लेकिन दूसरी बार सितारा बाजे जा रहल बा जोधपुर राज्य में, राजा जोधा के सामने का गौले बहो, अरे बाजल बा गोपाल के सी तार झनकार के, बाजल बा गोपाल के सी तार झनकार के, बाजल बा गोपाल के सी तार झनकार के। ऐसन गौले से सुरेंद्र रुकले पवन, हवा जहां बहत रहल वही जे रुक गई। रुकले पवन रुकी गईली बदरिया, रुकले पवन रुकी गईली बदरिया, रुकले पवन रुकी गईली बदरिया, रुकी गईली जहां उठले रजनवा, अरे रजनवा रजनवा रजनवा, हसल बा रजनवा गले में हार डार के, अरे बाजल बा गोपाल के सितार झनकार के, बाजल बा गोपाल के सितार झनकार के, अरे भैया ऐसा गाया कि राजा भी मुग्ध हो गया और मुस्कुराते हुए जाकर के गोपाल के गले में हार डाल दिया और कहा कि बताओ, आज से तुम्हारी तनख्वाह मैंने 1 लाख रुपया महीना कर दिया, कार दे दिया, बंगला दे दिया, रोज एक गाना सुनाते रहना।
लेकिन मेरे दोस्तों, गुरु जी अजुओ भाई वही जब बैठल हुआ, जैसे उनके बुझाता जे गोपाल मंदिर में गा रहल बा। वाह रे गोपाल, वाह बेटा, क्या कला दिखाया, भगवान नाचने लगे। अचेला तया के यहाँ मौज लेवे लगल। लेकिन राजा को एक दिन एक बात सूझी कि जब ये इतना बढ़िया गाता है तो इसका गुरु कितना बढ़िया गाता होगा। बुलाए गोपाल को, सुन बेटा, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? देखें स्थितियां कैसे बदलती हैं। अगर परिस्थिति के साथ आदमी भी बदल जाए तो आदमी की कीमत नहीं होती। मौसम की तरह से आदमी भी अपना आचरण बदलता रहे तो उसकी बाजार कभी नहीं आती। कौन है तेरा गुरु? तेरे गुरु का नाम क्या है बेटा? कहा कि मेरा गुरु कोई नहीं है, मैं बिना गुरु का हूँ। ये बेवफाई, ये हिम्मत पड़ गई। बैजू बावरा जैसे महान व्यक्तित्व का, महान संगीतज्ञ का शिष्य होकर के, जिसने अपने जिंदगी रूपी किरासन तेल को जला जला करके, दिल को जला जला करके तुम्हें पढ़ाया सिखाया, आज इतनी बेवफाई करने में शर्म नहीं आई। लेकिन कह दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है, ये नहीं है। कहे कि बेटा एक बात तो सत्य है कि बिना गुरु के इतना बड़ा ज्ञान किसी को होता नहीं। तुम्हारा गुरु कोई जरूर होगा, छिपा रहे हो। कहा नहीं सर, मैं छिपा नहीं रहा हूँ, मैं स्वयं हूँ, अपने से ही मैंने सीखा है, किसी ने नहीं सिखाया है। आखिर राजा को इत्मीनान हो गया कि ये कुदरत है, कभी कभी किसी को ऐसा बना ही देती है, पैदा कर देती है। हो सकता है अपने से सीखा हो, लेकिन तेरी का भाव कवि जी लिखलन का निकाली रीड दे द मास्टर। अरे झमेला भारी कैलस चलवा, झमेला भारी कैलस चलवा, अरे गुरु के छोड़ पर आइल मंदिर में अकेला, तो गुरु को छोड़ पर आइल मंदिर में अकेला, झमेला भारी कैलस चलवा। गुरु जी अकेले वहां पर चेला चेला बात चेला करते हुए जब नींद खुली, चेला नहीं है। बेटे के लिए उतना कोई परेशान नहीं होगा, लेकिन शिष्य के लिए पुराना आदमी बैजू बावरा दर दर भटक रहा है। बेटा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हारे ही माध्यम से मैं इस हिंदुस्तान के बहाने माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाला था। बहुत विद्या थी बेटा, जिसको अभी हमने तुम्हें सिखा नहीं पाया, छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। इस गांव में उस गांव में जाकर के फेरी लगा रहा है। आपने हमारे गोपाल को कहीं देखा है तो बता दीजिए। इतना छटपटा रहा था कि मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। रोते रोते चल रहा है, तर्ज वही है मास्टर। ई माई बहन बियाह में गावत रहली पहिले, अब तक सिनेमा में आ गई कुल हमनों की घर का बेटी बहन, लेकिन हमनी के माई वही गावत रहली। अरे सिकिया मचीरी चीरी बिनली डलुआ हो, सिकिया मचीरी चीरी बिनली डलऊ, और मुसवा लगनिया लिहले लेकिन
चेला बियोगावा में भैले बेकल गुरु, चेला बियोगावा में भैले बेकल गुरु, कहाँ गइल बचावा हमार हो। चेला बियोगावा में भैले बेकल गुरु, कहाँ गइल चेलावा हमार हो। चेला बियोगावा में भैले बेकल गुरु, कहाँ गइल चेलावा हमार हो। बेटा कहाँ चले गए? गांव गांव घूम करके एक ही बात कहते हैं, रोता रोता गुरु के भइल बुरा हाल बा। रोवता रोवता गुरु के भइल बुरा हाल बा। रोवता रोवता गुरु के भइल बुरा हाल बा। कोई बता दे कहाँ हमारे गोपाल बा। कोई बता दे कहवा हमारे गोपाल बा। कोई बता दे कहवा हमारे गोपाल बा। केहू बतावल गईले जोधपुर शहरिया में, केहू बतावल गईले जोधपुर शहरिया में, राजा जोधा के दरबार हो। केहू बतावल गइले जोधपुर शहरिया में, राजा जोधा के दरबार हो। केहू बतावल गइले जोधपुर शहरिया में, राजा जोधा के दरबार हो। गाय का चरवा मिलन कहलन गुरुजी, ये कहाँ घूमत हुआ रोवत हुआ छाती पीटत हुआ? कहलन बेटा मेरे असली बेटे को बता दो कहाँ गया। छोड़ के चला गया, मुझे उम्मीद थी मुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ के चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? बहुत अपराध कर जाऊंगा अगर वो नहीं मिलेगा तो इस धरती के साथ, भारत वर्ष के साथ, हिंदुस्तान के साथ मैं अपराधी हो जाऊंगा। क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी है उसी के माध्यम से मुझे हिंदुस्तान और दुनिया में भेजना था, नहीं भेज पा रहा हूँ। हमारे चेला को बता दो। चरवाहा यादव थे, कहे कि चलिए हम दूध देंगे, दही देंगे, आपकी सेवा करेंगे। छोड़िए चेला को, कहे नहीं कोई बता दे। एक आदमी ने बताया झूठे आप रो रहे हैं। वो तो चला गया जोधपुर में, राजा जोधा के पास मौज मस्ती काट रहा है। मेरे सुनने वाले महान प्रेमियों, जब जोधपुर का नाम सुना, लगभग 300 किलोमीटर है मथुरा से, लेकिन जोधपुर वो पुराना आदमी चेला के लिए पैदल चला गया। 45 दिन में पहुंचा, और जब पहुंचा राजा के दरबार में तो उस दिन बसंत पंचमी थी, मजमा लगा था, गोपाल गा रहा था, ऐसा समा बांधे था, क्या बात है। उसी वक्त में गुरुजी पहुंचे और देखे चेला के मजमा को, बहुत खुश हुए। वाह बेटा, ठीक है अपनी कला में तुम पारंगत हो, लेकिन कुछ विद्याएं छूट गई हैं, कब सिखाऊंगा तुझे। लोगों के ऊपर चढ़ते हुए, बल्कि लोग 2-4 झापड़ मार भी दिए उस पुराने आदमी को। मार खाते खाते उस गोपाल के पास पहुंचा बैजू बावरा पुराना आदमी, और अखबारी में पकड़ करके कहा कि बेटा बहुत हुआ, अब मथुरा चलो मथुरा में। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे जो गोपाल ने किया शर्मिंदगी की हद है। काग बदतमीज कहीं के, हटो, तुम हमारे गुरु कह रहे हो? कैसा गुरु? हमारा गुरु कोई नहीं है। 4 बार कहा मेरा गुरु कोई नहीं है, ये कहता रहा। चले चलो चेला मथुरा में, इनकार करता रहा। राजा को भी क्रोध आया, उस पुराने आदमी पर रंग में भंग डाल दिया। बुलाए राजा, पुराने आदमी इधर आओ, क्या बात है, रंग में भंग डाल दिया तूने? कहा साहब रंग में भंग आपके पड़ा, उससे ज्यादा रंग में भंग मेरे दिल दिमाग में है। ये मेरा चेला है, इसको हमारे साथ लगाइए, हम लेकर के मथुरा इसको जाएंगे। कहा कि आपका चेला है? वो तो कहता है कि हमारा गुरु है, कोई नहीं है।
कहा साहब पुरानी उम्र में मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा चेला है, ले जाएंगे। राजा ने कहा कि अगर पुराने आदमी 3 बार कह दिया तो इसकी बात में दम हो सकती है। बुलाए गोपाल को और कहे कि सुनो, ये पुराना आदमी कह रहा है कि तुम इसके चेले हो। कहा नहीं साहब, झूठ बोल रहा है, पागल हो गया है, बेहया है, ये मेरा गुरु नहीं है। राजा ने कहा कि या तो तुम झूठ बोल रहे हो या तो ये पुराना आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन राजा ने एक परिचय के तौर पर पूछा, पुराने आदमी आपका नाम क्या है? कहा राजा जी, इस बुढ़ौती में मेरा नाम सुन के क्या करेंगे, क्या करेंगे, मेरा नाम, जवानी चली गई। खैर नाम ही पूछना चाहते हैं तो मेरा नाम बैजू बावरा है। बैजू बावरा का नाम सुनकर के राजा उछल पड़ा, बैजू बावरा हमारे राज्य में? कहा कि अगर आप बैजू बावरा हैं तो ये कह रहा है कि आपका चेला नहीं है, आप कह रहे हैं आपका चेला है। तो आज गुरु के लिए, गुरु की मर्यादा के लिए आपके और इसके बीच में लड़ाई होगी। अगर वो जीत जाएगा तो आपका चेला नहीं है, अगर आप जीत जाएंगे तो आपका चेला है। क्या राजा जी, अब इस बुढ़ौती में यही लिखा है? हमें पता नहीं था कि सुरेंद्र से भी हमको गाना पड़ेगा। क्या आज यही होगा? यही होगा, आज बैजू बावरा अपने चेले से लड़ेगा। लेकिन जब गुरु की मर्यादा आपने कह दिया तो इस बुढ़ौती में भी मैं कमर कसने के लिए, गुरु की मर्यादा रखने के लिए तैयार हूं। आज दोनों जंगे मैदान में आ गए, जंगे मैदान में आ गए, कौन गाएगा? गोपाल फिर बदतमीजी किया, कहा कि वो बुढ़वे गाएगा। ए भैया, भाव है उस समय का। अरे गुरु शिष्य में आ गई मैदानवा, बाजी लागल बात, छिड़ी जंग अब होवे लागल, गनवा बाजी लागल बात। अरे भैया, बैजू ने गाया कि बैजू गावे गाना, अब हो करके अनुरागी हो। गाया मल्हार राग, गाया दीपक राग। तानसेन भी दीपक राग गाता था, तानसेन भी मल्हार राग गाता था। लेकिन दीपक राग गाने के बाद शरीर जलना शुरू कर देती है। मल्हार राग गा करके ही शांत कराया जा सकता है शरीर को। ये दुनिया में उससे पहले तानसेन गाता था, लेकिन तानसेन एक साथ दीपक राग और मल्हार राग नहीं गाता था। जब वो दीपक राग गाता था तो उसकी लड़की तानी मल्हार राग गा करके पानी बरसाती थी। लेकिन बाहर बैजू बावरा, सुरेंद्र गाया दीपक राग, शरीर में ज्वाला उठी। तुरंत गाया मल्हार राग, पानी बरसा, शरीर शांत हुआ। फिर गाया दीपक राग, शरीर में ज्वाला उठी। फिर गाया मल्हार राग, शरीर शांत हुआ। एक साथ अभी दुनिया में कोई दीपक राग और मल्हार राग एक आदमी क्षण क्षण भर में नहीं गाने वाला था। लेकिन जब गाया, अरे गावा बैजू बावरा, अब हो करके अनुरागी हो। अब बैजू स्वर से अमृत की अब धारा बहने लागी हो। गाया, राजा ने कहा अब बंद करो, जरा तुम गाओ गोपाल। सुरेंद्र, अभिमान का यही नतीजा है। जब गावे लगलन उनकी जवाब में वो गोपाल चेला, अरे खुलल कंठ ना गावे पवल गनावा, बाजी लागल बा। अभिमानी का टूटल बा, ठनवा बाजी लागल बा।
पुराना उम्र का बैजू बावरा, जवानी का गोपाल। गोपाल जब जवाब देना शुरू किए, सुरेंद्र जी, चेला राम आ किया वहीं आ पर अटक गया, जबान ही नहीं खुली कि कोई गाना भी गा सके। इतना गंभीर गाना गा दिया था कि गोपाल क्या दुनिया में किसी की ताकत नहीं थी कि उस दिन बैजू बावरा को कोई हरा दे। चेला और गुरु में चेला तो हार गए, गुरु जीत गए। आ मास्टर दे दो मेरी जवानी की रीड, बड़ा चेला रीड हमके देखौला। और गुरु और चेला की अब लड़ाई होई गईली, आ जीत गईले गुरु भैली चेलावा की हारा। जा करके धैले अब भरिया कवरिया, चला चली चेला अब मथुरा मझारा। अरे चला चली चेला अब मथुरा मझारा। चलो चेला, हार जीत तो लगी रहती है, चेला चलो मथुरा में चला जाए। हार गए बदतमीज माधर जोत कहीं के बुढ़े। अरे यही नहीं कि तुम जीत गए, लेकिन कभी मैं तुम्हारा चेला नहीं हूँ। हे भैया, अरे कहीं के बदतमीज या गुरु का गरी अवले। गाली दे दिया माधर चौथ, कभी मुझे चेला कहने का दुस्साहस मत करना रे बुढ़े आदमी। कहला जरे बेटा, अरे आज बेटा बोली तोहरे लागे प्यारा। आज बेटा दुनिया में इतनी मीठी भाषा उम्र भर मैंने तेरी नहीं सुनी। अरे जाकर के बोलाया राजा से बचनिया, दे राजा बचला हमारा। अरे दे राजा बचला हमारा। राजा जी अब तो चेला हमारा हमको दे दीजिए। राजा ने कहा कि बैजू बावरा, अब गेम आपके पाले में नहीं है, आप मथुरा ले जाने को कह रहे हैं इसको, जो आपकी इतनी बेइज्जती किया बैजू बावरा, आप जीत गए, गुरु की मर्यादा को रख लिए। लेकिन इतने से गुरु की मर्यादा बचने वाली नहीं है। अगर छोड़ देता हूं इसको, सारे शिष्य दुनिया के अपने गुरु का अपमान करेंगे और जानेंगे कि अंत में हम छूट ही जाएंगे। आपका अपमान किया इसके लिए नहीं। हर क्षेत्र में गुरु होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कुश्ती के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गुरु का अपमान ये राजा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर इसे मैं छोड़ दूंगा, आने वाले समय में कोई गुरु शिष्य को पढ़ाएगा नहीं कि अंत में ये हमारा अपमान करेगा। कहे कि अच्छा राजा ठीक है, आपने कहा गाओ, मैंने गा दिया। आपने कहा बहुत अच्छा गाया, खैर ये भी ठीक रहा। क्या हमें आप कुछ इनाम नहीं देंगे? क्या हमें आप कुछ बख्शीश नहीं देंगे? राजा ने कहा कि बैजू बावरा जी, आप दुनिया की कोई चीज मांग लीजिए, हम दे देंगे, लेकिन इसको छोड़कर इसको नहीं देंगे। और उन्होंने फैसला सुना दिया, अरे फांसी के सजा अब सुना वाले राजनवा।
अरे काल पगला हाथी पटक के दे मारा, अब काल पगला हाथी पटक के दे मारा। फांसी की सजा देता हूं, किसी शिष्य की हिम्मत न पड़े अपने गुरु को अपमान करने की, कल फांसी होगी। बैजू बावरा ने कहा कि साहब कै बजे होगी? राजा ने कहा ठीक 10 बजे होगी। तो फांसी आजकल जैसी नहीं, जिसको फांसी देना होता था उस जमाने में उसको मैदान में ले जाकर के गाड़ दिया जाता था और पागल हाथी को दारू पिला करके छोड़ दिया जाता था। वही हाथी पटक पटक के मार मार के उसको मृत्यु देने का काम करता था हाथी। बैजू बावरा ने कहा कि साहब हम इसको नहीं मांगेंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिश मैंने पूरा किया, आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। कहा मांग लो, जब इसको नहीं मांगोगे तो दुनिया की दौलत जो भी कुछ कहो मैं तो कह दिया। कहा साहब 10 बजे इसकी फांसी होगी। मैं चाहता हूं कि 9:58 से 5 मिनट तक केवल जब इसकी फांसी हो तो मुझे 5 मिनट का एक गीत गाने का मौका दे दीजिए। राजा मान गया कि तुमको जो अपमान किया वो फांसी पर चढ़ेगा, तुम्हें तो खुशी होगी, गा लो, अपने अपमान का बदला तुम भी ले लो। कहा अपमान लेंगे या सम्मान लेंगे उस बात को छोड़िए, केवल 5 मिनट 9:58 से 10:03 तक मुझे मौका दे दीजिए। स्टेज लगा सवेरे, बैजू बावरा जी का, गोपाल को मैदान में गाड़ दिया गया, हाथी पागल छोड़ दिया गया। बैजू बावरा संगीत पर हाथ फेरने लगे, सितारे पर हाथ फेरने लगे। बेटा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शिष्य के लिए क्या किया उस पुराने आदमी बैजू बावरा जी ने। और लेके संगीत अनुराग, अरे भर के जीवन भर का त्याग, तगवल गणेश की भजनिया मनिया से ना। अपने पूरे जिंदगी का त्याग लगा दिया, हर देवी देवता को मनाया और गाया। सुरेंद्र जी गणेश राग गाया, न गणेश राग कोई पहले गाया और न अब कोई गाने वाला है, एक बैजू बावरा ही थे। आज संगीतज्ञों के द्वारा कहीं नहीं सुनते होंगे कि ये गणेश राग है, क्योंकि गणेश राग को बैजू बावरा ही गाया और लेकर चला गया। तो ये भैया, अरे गोपाल को मैदान में ले जाके दिहल गाड़ हो, पागल हाथी मारन दौड़ा करके खूब चिघाड़ हो। अरे तरु कल बिछही में चरनिया मनिया से ना। जब गाया गणेश राग, पागल हाथी झूमता हुआ मारने के लिए पहुंचा। जब आधे रास्ते में पहुंचा, खान में गणेश राग गई तो हाथी गणेश का प्रतिमूर्ति होता है, रूप होता है। उसने सोचा कि शायद ये गाना मेरे लिए गाया जा रहा है। आगे जाकर मारने के बजाय वो पीछे जाकर के स्टेज पर पहुंच गया हाथी, और अरे जाकर के स्टेज पे बैठा, अरे अपना आसन मार सुनने लगा गणेश राग, अब अपना पांव पसार, माला माथे धैल ज्ञानिया मनिया से ना।
आधे रास्ते से लौट गया हाथी और जा करके स्टेज पर दोनों अगला पांव रख दिया और ठीक से 10:03 पर गाना खत्म हुआ और 10:03 तक सुनता रहा। आप जानते हैं फांसी जिस वक्त पर होती है न 1 मिनट पहले होती है न 1 मिनट बाद में होती है, उसी वक्त होती है। अगर वक्त नजाकत कर गया तो फांसी टल गई। लोगों में हल्ला हुआ, बैजू बावरा ने अपने शिष्य को बचा लिया, जाके कहे कि बेटा अब तो चलो मथुरा में। कहा चला चला, हमार गुरु ना हो सकत हुआ तो गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, मेरा जान बचा लिया तो क्या हुआ, मर ही जाते तो क्या हर्ज था। इतना चेला गुरु का अपमान कर रहा है, ये शायद कल्पना से बाहर है। आखिर राजा से जाकर के और बैजू बावरा जी ने कहा, राजा अब हमारे चेले को दे दीजिए। राजा कहा कि नहीं देंगे, आज तो नहीं देंगे, हाँ कल आप अपने चेला को लेकर चले जाइएगा। कल हीरा मोती आसबाब गाड़ी में भर करके और विदा किया बैजू बावरा और गोपाल को। जब दूसरे दिन भगवान के मंदिर मथुरा में पहुंचा बैजू बावरा और कहा, गोपाल तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे बेटा, आज आवाज नहीं निकल रही है, चले गए ना मुझे छोड़ करके। तेरे जाने का दुख नहीं है बेटा, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी बहुत विद्या ऐसी रह गई जिसको मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। अफसोस है कि ये सारी विद्याएं हिंदुस्तान से चली जाएंगी। तुम्हारे ही माध्यम से हमें पहुंचाना था, तुम्हारे जाने से मैं दुखी नहीं था। मैं अपना हुनर हिंदुस्तान में नहीं छोड़ पाया, इस चीज का आज भी अफसोस है। मैं तुमसे हार जाता बेटा, हार जाता, लेकिन फिर गुरु का क्या होता। तुम इतने मेरे शिष्य थे कि चाह करके भी मैं हार नहीं पाया, इसलिए कि गुरु की मर्यादा समाप्त हो जाएगी आने वाले समय में, तो कोई गुरु को पूछेगा ही नहीं। बेटा बहुत विद्या चली जाएगी। दीपक राग मल्हार राग गाना एक साथ वो चला जा रहा, दीपक राग के साथ साथ गणेश राग चली। ऐसी कितनी राग है जो मेरे साथ जा रही हो बेटा, छोड़ के चले जाओ। खैर जाओ, आज से मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं, चल जहां इच्छा करे जाकर रुपया कमाओ। और उसी दिन इतिहास पढ़िए, बैजू बावरा निकल गए और पता नहीं कहां बैजू बावरा चले गए। इतिहास खोजता रहा, लेकिन बैजू बावरा का पता नहीं चला। पता नहीं कहां स्वर के सम्राट की मृत्यु हो गई। आखिरी लाइन, कुसुम पराग जद्दू देव गुरु भोला पूज्य हमारे, बाला सुरंदर के साथ में काशी रंग पसारे। झमेला भारी कैलाश चलवा, लिखे बाला ना गुरु का अपमान सहेला। झमेला भारी कैलाश ये कैसेट बड़ी ही शानदार स्टूडियो जवाहर स्टूडियो रसड़ा कोटवारी मोड़ लाजवाब स्टूडियो में गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है। वैसे तो हमने दिल्ली, बंबई, विभिन्न बड़े शहरों में हमने हर कंपनी में अपनी जवानी में रिकॉर्डिंग किया है जो आज नेट पर चल रहा है, लेकिन इतनी आवाज की बुलंद स्टूडियो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। जो अच्छा है उसकी सराहना करना अपना कर्तव्य है। जवाहर स्टूडियो रसड़ा कोटवारी मोड़।